कई 100 वर्षों तक साथ साथ रहने के बाद भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। लेकिन एक बात समझ नहीं आती है कि जमीन तो बांट ली, लेकिन अब दिल क्यों बांटे जा रहे हैं? क्यों दूरियां बढ़ रही हैं? मेरे दादा दादी बताते थे कि वो जब 10-12 वर्ष के थे, वो लोग पाकिस्तान के जोर मंडी में रहते थे। आज़ादी के बाद करीब 40 बरस पाकिस्तान में रहे, लेकिन 1990 में वो पंजाब के पटियाला शहर के पास कोटला नाम के गांव में आकर रहने लगे थे। सावन का महीना था। बरसात के बाद मौसम बहुत ठंडा लेकिन मनभावक हो गया था। मैं और दादाजी आंगन में एक ही खटिया में लेटे थे। मुझे दादाजी रोज ही उनके समय की कहानियां सुनाया करते थे। उस दिन मुझे दादाजी कुछ परेशान से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सोच रहे थे। मैं आसमान पर टिमटिमाते हुए सुंदर तारों को देख रहा था। हर रात सोने से पहले मुझे दादाजी से कहानियां सुनने की आदत हो गई थी। जब मैंने दादाजी को पूछा कि वो उस रात को कौन सी कहानी सुनाने वाले थे, तो उन्होंने कहा, कमल बेटा, आज मैं तुझे भारत और पाकिस्तान की कहानी सुनाऊंगा। दोनों देशों के लोगों में कितना प्यार था। हाफिजाबाद पाकिस्तान में एक कस्बा था। उस गांव में इजाबी खान की भतीजी की शादी हुई थी। वो मेरी बहन की तरह ही थी। वो भी मुझे भाईजान कहकर बुलाती थी। उसके बचपन में ही उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। वो मुझे ही अपना भाई मानती थी। उस समय हम जोरमंडी पाकिस्तान में रहते थे। इजाबी खान मेरा पड़ोसी था। उसकी कोई संतान नहीं थी। 1947 की लड़ाई में मेरे माता पिता भी मारे गए थे। मुझे इजाबी खान ने अपने घर बेटा बनाकर रख लिया था। 1947 में मैं सिर्फ 10 बरस का था। 1960 में मेरी शादी हो गई। उस समय मेरी उम्र 23 बरस की थी। इजाबी खान की पत्नी भी काफ़ी समय पहले मर गई थी। मेरी शादी के 5 साल के बाद इजाबी खान भी इस दुनिया से चला गया। वो मरने से पहले अपना सब कुछ मेरे नाम कर गया था। इजाबी खान की भतीजी ताजिम अपने चाचा के पास आया करती थी। वो मुझे अपना भाई कहती थी। कुछ समय के बाद ताजिम को भी कैंसर हो गया। वो भी आखिर इस दुनिया से चली गई। मैं और तेरी दादी कुछ समय उस कस्बे में ही रहे, पर मन बहुत उदास रहता था। फिर हम यहाँ भारत के पंजाब में आ गए थे। आज दोनों देशों का माहौल ठीक नहीं है। बॉर्डर के दोनों तरफ माताओं के बेटे हर दिन ही शहीद होते हैं। हमारे समय में जाति धर्म का कोई झंझट नहीं था। मैं सिख परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन मेरा पालन पोषण एक मुसलमान परिवार ने किया था। आज दोनों देशों में हर दिन ही गोलियां चलती हैं। न तो भारत के न ही पाकिस्तान के लोग ये चाहते थे। दोनों देशों की राजनीतिक पार्टियों ने दो भाइयों को आपस में लड़ने को मजबूर कर दिया। बात समझने की ये है कि हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम रखा था, न कि हमने एक दूसरे को गुलाम बनाया था। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों एक ही देश भारत का हिस्सा थे। सभी लोगों में आपस में बहुत प्यार था, लेकिन राजनेताओं ने देश के दो टुकड़े कर दिए और लोगों को आपस में लड़वा दिया। भारत और पाकिस्तान की ज़मीन के बीच में कांटेदार तारें लगा दी गई और दोनों तरफ ही फौजी तैनात कर दिए गए। आज भी गोलियां चलती हैं और फौजी बेटों की माताएं अपने घरों के अंदर
आंसू बहा रही होती है। दोनों तरफ से एक दूसरे के विरुद्ध नारे लगते रहते हैं, कभी भारत मुर्दाबाद तो कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमारा कोई मर जाता है तो पाकिस्तान मुर्दाबाद, अगर उधर कोई मारा जाता है तो हमारी गोली से तो भारत मुर्दाबाद। कितना दुर्भाग्य है कि आज की हमारी सरकार फौजियों को भी चुनाव में बहुत ही चालाकी से भुना लेती है और निर्वाचन जीत जाती है। सरकार के खरीदे हुए पत्रकार, अखबार, टेलीविज़न खूब वाद विवाद दिखाते हैं और सरकार को ठीक ठहराने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सरकार के गलत कामों को कभी उजागर नहीं करते हैं। आज इतने वर्षों के बाद जब मैं सुबह टेलीविज़न पर अपने जवानों के शहीद होने की दुखद खबर देखता हूँ तो दादाजी की याद आ जाती है। दादाजी जो 20 साल पहले कहते थे वो आज भी हो रहा था। तब की बात और अब की बात में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि तब भी फौजी मरते थे और अब भी फौजी मरते हैं। तब भी दोनों देश एक दूसरे को बुरा भला कहते थे और अब भी कहते हैं। तब भी बॉर्डर से लाशें आती थी, अब भी आ रही है। तब भी गोली चलते हुए भी बातचीत होती थी, अब भी हो रही है। मैं एक बात नहीं समझ सकता हूँ कि क्या हमारे राजनेता या उनके राजनेता इतने मूर्ख रहे हैं कि 1947 से आज तक इस समस्या को हल नहीं कर पाए। लेकिन अब लगता है कि हमारे राजनेता भारत पाकिस्तान की समस्या का हल खोजना ही नहीं चाहते हैं। अगर भारत पाकिस्तान के बीच शांति हो गई और मैत्रीपूर्ण वातावरण हो गया तो नेताओं के पास निर्वाचन के दौरान जनता को उकसाकर वोट लेने के लिए एक बड़ा मुद्दा समाप्त हो जाएगा। हम ही मूर्ख हैं जो इतनी सी बात नहीं समझते हैं कि अपनी कुर्सी की खातिर राजनेता पिछले 70 वर्षों में हजारों फौजियों का बलिदान दिलवा चुके हैं। अब सोचने का समय है। किसी भी बड़े से बड़े नेता के देश प्रेम या देशभक्ति वाले भाषण सुनकर और अपने शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान की बुराइयां सुनकर इस बार अपना अगला वोट मत दीजिएगा। अब समय बदल गया और हम सबको मिलकर राजनेताओं की इस पुरानी चाल को ध्वस्त करना होगा और अच्छे नेताओं को ही निर्वाचित करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।